तो एक महिला होने के नाते मेरी ही नहीं बल्कि मेरी जैसी लाखों महिलाओं की मॉर्निंग जो है किचन से ही शुरू होती है। फिर चाहे अपना मॉर्निंग ड्रिंक चिया सीड या लेमन वाटर लेने की बात हो या फिर टी कॉफ़ी लेने की बात हो, किचन के साथ ही दिन शुरू होता है ना? तो बस इसी तरह से यहाँ पर मेरे भी दिन की शुरुआत हो रही है। थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड ऑन अगर करूँ तो मैं बोलूँ कि थोड़ा-सा ना मेरी ये मॉर्निंग एक दिन और एक रात पहले से शुरू हो जाती है। मतलब कि जो मॉर्निंग में जो भी कुक करना है यानी ब्रेकफास्ट जो भी रखना है या लंच जो भी बनाना है, वो सारी चीज़ें अगर थोड़ा-सा हम माइंडसेट एक दिन पहले से कर लें, एक रात पहले से कर लेते हैं, तो अगली सुबह थोड़ा-सा रिलैक्स कंफर्टेबल हो जाती है, या मैं सीधे-सीधे बोलूँ तो थोड़ा-सा मैनेज हो जाती है। अदरवाइज़ तो किचन पे पहुँच के थोड़ी देर तो हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाना है, क्या करना है, और इन सब में ना लिटरली आपका 15 से 20 मिनट निकल जाता है और मॉर्निंग एक-एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो बस यहाँ पर ये दाल मैंने मसूर और लोबिया की रात में भिगो के रख दी थी। सुबह जो सब्ज़ी बननी है अगर वो टाइम टेकिंग रहती है, लाइक बीन, भिंडी, तो मैं शाम में उसको वॉश करके कट करके रख देती हूँ। और बाकी मॉर्निंग चाहे वो प्याज लहसुन हो, चावल है, ये तो मॉर्निंग की ही बात होती है। सुबह उठे, फ्रेश हो गए और उसके बाद मेरा योगा रूटीन है, तो योगा के लिए मैं छत पे जाती हूँ या बाहर की तरफ निकलती हूँ। उसके पहले मैं कुछ चीज़ों को करके चली जाती हूँ, यानी अपना मॉर्निंग वाटर, मुझे यहाँ पे 1 ग्लास सादा पानी मैं पहले लेती हूँ, उसके बाद मैं चिया सीड वाटर लेती हूँ। तो 1 ग्लास पानी लिया, मॉर्निंग अपना योगा स्ट्रेचिंग वगैरह करके आ गए, उसके बाद नहा धो करके, तो कभी योगा पहले जनरली मेरी हैबिट यही है कि नहा धो के निकल जाओ। कभी-कभी लगता है कि टाइम थोड़ा-सा 10-15 मिनट आगे हो गया तो ऐसे ही भी निकल जाते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट नहाने के बाद ही किचन में हम एंटर होते हैं। अब ये ना हैबिट में ही आ चुका है। बस यहाँ पर फटाफट से हम कर रहे हैं मॉर्निंग में ही लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी। क्यों? क्योंकि भई इसके बाद निकल जाना है, 7:30 पहुँचना होता है स्कूल, फिर वापस लौटते-लौटते फाइनली 3 ही बज चुका होता है। और जोशी जी भी टिफ़िन लेके जाएँगे, तो कैंटीन ऑफ कोर्स है लेकिन बाहर का खाना है, नॉट वेरी हाइजीनिक और बहुत मसाला, ऑयलिंग, ये सब कुछ रहता है। तो घर पे तो हमें खाना बनाना ही है दिन में, तो मॉर्निंग ही मैं वो चीज़ें करती हूँ, तो वो मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहता है। जोशी जी भी आराम से घर का सिंपल सादा और पौष्टिक हेल्दी खाना ले जा सकते हैं। बस एक तरफ मैंने फटाफट से दाल चढ़ा दी है, इसको मैं पहले ही प्याज लहसुन के प्याज टमाटर के साथ छौंक देती हूँ, और साथ में बढ़िया से मसालों के साथ दाल कुक होती है तो बढ़िया टेस्ट आता है। मुझे तो बॉईल से ज़्यादा पसंद वही आती है, हम सभी को। और बाद में लहसुन और हींग का तड़का ऊपर से मार दो तो बहुत बढ़िया फ्लेवर फिर आ जाता है। बस जब तक वो एक-एक सीटी उसमें आएगी, उसके बाद फिर नाश्ता और सब्जी हम चढ़ाएँगे, तब तक मैं ले लेती हूँ अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक। तो जनरली कभी शहद और नींबू का पानी ले लेते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम अल्टरनेट में मैं चिया सीड भिगो देती हूँ, उसी में मैं कुछ किशमिश के दाने भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये 2 हिस्से बनाए हैं, एक जोशी जी के लिए क्योंकि चिया सीड वो प्रेफ़र नहीं करते, और थोड़ा-सा बॉडी में हीट का इशू है, तो चिया सीड उनको कम ही देते हैं। साथ में लेमन और ये दे दिया उन्हें, और मैं ले लूँगी अपना पानी। और साथ में ना मॉर्निंग में हमारे वहाँ पर एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर ही रहता है, और इससे घर में बहुत शांति बनी रहती है। वाक़ई में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। वो बोलते हैं ना कि नाम जाप करने से असर होता है। ये प्रैक्टिकल मतलब मेरे साथ तो है, मैंने फ़ील किया है। तो दादाजी भी सुबह उठ जाते हैं, धीमे-धीमे नहाना-धोना, तो दिया जलाना ये काम वो करके रखते हैं, तो मेरा ये काम नहीं होता। मैं बस जाके अपने हिस्से की पूजा कर लेती हूँ, अपना जल अर्पित करना महादेव को, अपनी तरफ से जो पूजा करनी है। बस उसके बाद वापस से यहाँ पर पूजा पाठ, अपना हाथ जोड़ा, दादाजी के बाद बारी लगती है भई मेरी, दादी सब अपनी-अपनी तरफ से। और मृदुल की भी हमने बेटों की हैबिट बनाई है कि अब वो डेली नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़े, और ये वाक़ई में बहुत अच्छी आदत है। मैं आप लोग को भी यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों में, आप किसी भी रिलीजन को बिलॉन्ग करते हो, जो भी आपकी प्रैक्टिस हो, उनके साथ उनको जोड़िए, फ़र्क पड़ता है बच्चों में। तो बस दाल और चावल हटा दी, एक तरफ हमने वहाँ सब्ज़ी चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए बना रही हूँ पोहा, तो जिसमें शिमला, प्याज और कड़ी पत्ता डाल करके ये सिंपल सा हमारा पोहा बना लिया। हल्का होता है, जल्दी से बन जाता है, मेरे लिए तो कंफर्टेबल है, क्योंकि जो जल्दी बन जाए चीज़ वो ज़्यादा बेटर है। तो बस मूँगफली और ये हरे-हरे पत्तियों के साथ में चीज़ें यहाँ ब्रेकफ़ास्ट हमारा पोहे का यहाँ पर ये रेडी हो गया। लास्ट में बना दूँगी पराठे टिफ़िन के लिए, और साथ में 2-2 रोटी भी बन जाती है दादा-दादी की। और बस मॉर्निंग का ये रूटीन कंप्लीट करके पहुंचना है 7:30 पे स्कूल, और उसके बाद 2 बजे छुट्टी होगी। उसके बाद बच्चों को लेके वापस आ रहे हैं घर। तो मॉर्निंग जोशी जी के साथ निकलते हैं, वो हमें छोड़ करके ड्रॉप करते हुए निकल जाते हैं ऑफिस, और आते समय ऑटो लगा हुआ है कि बच्चों के साथ आना होता है, तो रिलैक्स करके अपना ऑटो लगाया हुआ है जो हमें घर तक ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे घर, तो आज में एक अलग टास्क था। तो आते ही जैसे मैं घर पहुँची थी, तो थोड़ी देर में ही मशीन में कुछ मुझे ना भारीपन लग रहा था, तो एक बार
हमने पहले भी इसकी सेल्फ से करी थी सर्विसिंग, तो हमने बुक करवाया था। मैंने बोला था जोशी जी को कि भाई एक बार हम करवा लेते हैं सर्विसिंग, शायद कुछ अलग तरीके से वो कर दें, तो सर्विस पर्सन आए थे। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। मतलब ये जो इन्होंने नीचे वाले ड्रम वाले पार्ट को खोला था, उसको सिंपल क्लीन किया था, और नॉर्मल जो क्लीनिंग हम करते हैं, वॉश करते हैं, वही प्रोसेस था। और ये प्रोसेस अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो पहले, तो मैंने मशीन क्लीनिंग का वीडियो डाला था जिसमें मैंने और जोशी जी ने मिलकर सेल्फ क्लीनिंग किया था। बहुत टाइम लगता है इसमें, बट हमने किया था। बट इन्होंने तो वो भी प्रॉपरली नहीं किया। मैंने फिर रिमाइंड कराया कि भैया ऐसे तो ये सारा क्लीन हुआ ही नहीं, तो सर्विसिंग में इंडिविजुअल पार्ट क्या हुआ। तो फिर वही ब्रशिंग करके वो जो मिट्टी, क्योंकि कपड़ों के साथ धूल ना धीरे 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 एक टाइम के बाद जम जाती है, और उसके बाद ये डिस्कैल्प पाउडर होता है। ये मशीन में हमें हर 2 महीने में ज़रूर कंपल्सरीली 2 महीने, 2 से 3 महीने में तो ज़रूर से यूज़ करना ही है। अदरवाइज़ पाउडर नहीं भी है तो जो उसका सेल्फ क्लीन मोड होता है या फिर हॉट वाटर ऑप्शन है, तो उसके साथ आप लिक्विड डिटर्जेंट डाल करके भी इसको क्लीन करिए ज़रूर से। सिर्फ मशीन को, यानी कपड़े मशीन धो रही है बट एक दिन मशीन को धुलने दीजिए, तो तब वो थोड़ा सा प्रॉपर्ली सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस में आएगी। और बस इसके बाद वही शाम वाला रूटीन जिसमें बच्चे थोड़ी देर खेल लेते हैं चाय वाय के बाद, तब तक मैं कुछ अपने कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। उनकी ड्रेसेस डेली वॉश होनी होती हैं, बट आज बाहर कीचड़ था तो, और इनका रिटर्न वर्क थोड़ा सा बीच का रुका हुआ काफ़ी था, तो मैंने इसको बोला ड्राइंग वर्क वगैरह था वो कर ले। और इसके रूम को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इस तरह से इंस्पायरिंग रखूँ कि बच्चे को लगे कि हाँ ये मेरा रूम है, स्टडी रूम है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को अच्छे वेल कोट के फॉर्म में, साथ में मैंने यहाँ पर 2-3 कोट वगैरह लगाए हैं, मैप वगैरह लगा दिया है। तो ये अपना काम यहाँ पे कर रहा था। कुछ ड्राइंग वर्क इसको करना था जिसमें टैब पे देख करके ये वो ड्राइंग का आइडिया लेकर के अपना वो वर्क कंप्लीट कर रहा था। अब इन दोनों को बिठाना पड़ता है सेपरेटली। बीइंग अ पेरेंट ना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अब बच्चा काम खुद करेगा, बट आप उसके साथ में थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो वो एक ऑब्जर्वेशन होता है और बच्चा भी कॉन्सेंट्रेट करता है, इधर उधर नहीं भागेगा। और रही छोटे वाले की बात, तो भाई 4-5 साल के बच्चे के साथ तो आपको बैठकर ही करवाना पड़ेगा काम। अभी इसके साथ 1-2 साल लगातार लगना है। उसको तो बस हेल्प की ज़रूरत है और ऑब्जर्वेशन करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम हटे, मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली इंसिडेंट बच्चों के साथ होता है, वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं। हालांकि तो शाम का ये 2 घंटा ना इनकी स्टडी के लिए ही डिवोटेड रहता है। और बीइंग अ पेरेंट हमारी पहली जिम्मेदारी तो यही बनती है कि भाई बच्चे के साथ हम थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें और इस टाइम को डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि हमारा रियल इन्वेस्टमेंट ना हमारे बच्चे हैं। भले ही उनके 2-4 नंबर कम आ जाएं, कोई बात नहीं, बट स्टडी पे वो अपने एफर्ट्स पूरे डालें और हमारी तरफ से भी एफर्ट्स हों। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बीइंग अ टीचर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे के अंदर ना संस्कार, एटिकेट्स, वैल्यूज़, मैनर्स, इनका होना ज़रूरी है, तो वो आपको देख के सीखेगा। तो जहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा डांट के, उसके बाद वापस से उनको प्यार से गले लगा करके, काउंसल करके, हर तरीके से समझा करके हमें सही राह, एक ट्रैक देना ज़रूरी है। और बीइंग अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ही को ये करना होता है। तो बस इसके साथ ही यहाँ पर आज ना मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पार्सल मुझे आज शाम में ही रिसीव हुआ था। तो मेरी जो अलमीरा में चूड़ियों का ढेर है ना, वो छोटा वाला पकड़ पकड़ के बार बार कई बार, और मुझसे भी कई बार कांच की हैं बेंगल्स तो गिर जाती हैं। तो कई टाइम से मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं बॉक्सेस मंगवाऊंगी, तो फाइनली मैंने ये ऑर्डर किया था और काफ़ी अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। और बहुत ही सस्ता सा, मतलब 150 में, 150 में 2 बॉक्सेस आपको ये मिल जाते हैं। और इसके अंदर ना, एक बॉक्स के अंदर ना काफ़ी, यानी इसके अंदर 1 2 3 4 लाइन है, और एक वाली जो ये स्टिक दिया हुआ है, इस पर 2.5 दर्जन तक की चूड़ियाँ, 2 से 2.5 दर्जन, 2 से 3 दर्जन तक की चूड़ियाँ आ जाती हैं। तो मतलब एक बॉक्स में ना आपकी आराम से 6-7 दर्जन चूड़ियाँ एडजस्ट होती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब कहीं के लिए रेडी होने लगो ना, तो जिस कलर की चूड़ी ढूंढो वो उस समय मिलती ही नहीं है और सारा कुछ फैल जाता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में तो हाथ से फिर वो गिरता है। तो शाम में मैंने ये सारा काम आज निपटाया था। तो जो इतने बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, और ये कलेक्शन बहुत है, मतलब मेरी शादी से लेकर के अब तक का 13 ईयर्स हो चुके, तो अब तक ये सारी चूड़ियाँ जब भी ली, बहुत सारी तो उसमें शादियों का कलेक्शन है, वो अलग ही बॉक्स जो है वो अलग है पूरा अभी। फिर उसमें से हर बार कभी ना कुछ फंक्शन होता है तो कुछ हम लेते रहते हैं। और इन जनरल आपने हाथ में मेरे देखा होगा कि नहीं पहन पाती हूँ, हैबिट में नहीं है। गर्मियों में तो स्पेशली मुझे इचिंग होने लगती है और एलर्जी सी हो जाती है, तो मैं वैसे ही नहीं पहन पाती हूँ।
सावन में कोशिश रहती है मेरी कि मैं ग्रीन बैंगल्स ज़रूर से डाल लूँ, या नवरात्रि है, त्योहार है तो कम से कम उसमें, वरना मेरी सासू माँ मुझे डाँटती हैं कि तूने हाथ खुले छोड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए अच्छे से बैंगल्स मैंने सारी इसमें अरेंज कर दी हैं। अब जिस समय जो चाहिए हम फट से बस निकाल लेते हैं, और ये सेफ़ रहती हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर है, तो टूटने की कोई टेंशन नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट है तो आप बाहर से ही देख लीजिए कौन सा कलर चाहिए, तो वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही सस्ता है, तो आप इसको ज़रूर से मंगा लीजिएगा अगर आप भी मेरी तरह परेशान हैं चूड़ियों को ऐसे सेट करने में। और साथ ही मैंने एक दूसरा पार्सल मंगवाया हुआ था, थोड़ा-सा शॉपिंग खुद के लिए आज कर ली थी। ये प्यारी-सी मैंने इयररिंग मंगाई थी जो कि कुछ पिछले 2-1 महीने से मेरी विश लिस्ट में पड़ी हुई थी, और ये ऑफ़र प्राइस में ना बहुत सस्ती मुझे दिख रही थी। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मुझे ना 150 पे ये दोनों इयररिंग मिल गई थी। ऑक्सीडाइज़ हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं लगेगा इनमें। तो पहली झुमका स्टाइल थी और दूसरा ये एमरल्ड ग्रीन है, तो देख के लग रहा होगा ना कि बहुत भारी है, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत सुंदर और यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन ये था। अभी मुझे किसी फंक्शन के लिए भी ग्रीन साड़ी को पेयर करना था और मेरे पास ग्रीन है भी नहीं, और ये ना बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने इसको लूँ ना लूँ सोच के रखा था क्योंकि फिर पड़े रहते हैं, मोस्टली हम लोग के साथ रखा रहता है, बट मुझे अच्छा लगा, मैंने मंगा लिया। और ये 150 में मुझे 2 पेयर मिल गए थे, बहुत सस्ता मिलता है मीशो पे भी। और साथ में ना मैंने दूसरी मंगाई थी ये सेट, मतलब मंगलसूत्र और इयररिंग, ये दोनों अलग अलग हैं, बट मैंने एक दूसरे के साथ डिज़ाइन को, पैटर्न को मैच करके मंगाया पेयरिंग के फॉर्म में। तो अभी भाई करवा चौथ आ रहा है, शादियों का सीज़न आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम अपना गोल्ड का मंगलसूत्र पहन के तो हर जगह जाते नहीं हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बिल्कुल गोल्ड की तरह। बल्कि ना कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में, रियल में ये बहुत सुंदर आया है। तो ये टेम्पल आर्ट इंस्पायर्ड हैं दोनों, दोनों में बीच में लक्ष्मी माँ सी बनी हुई हैं, तो उसके साथ ये डिज़ाइन है इस तरह से, इसकी जो अपनी डिटेलिंग है बहुत सुंदर है। तो ये इतना सुंदर है, लेकिन फ़ोन पे सच बताऊँ ना इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट वाकई में बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात बहुत ही लाइट वेट है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं ना, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा लिंक करके, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी मीशो का, अदरवाइज़ आप खुद भी चेक करेंगे तो आपको शो कर देगा अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा। और ये कोई कोलैब नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ये सोच के मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। अगर आपको लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बस उसके बाद रात का डिनर बच्चों को खिला दिया और फिर अगले दिन की तैयारी और सेम रूटीन फिर से होना होता है। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेरी अपनी छोटी सिंपल सस्ती सी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी थी, जो मुझे लगा शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है और मुझे अच्छी लगी थी, शायद आपके भी काम आ जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।